हाँ तो प्रिय विद्यार्थियों, अब आगे बढ़ते हैं। अस्पष्ट फलन का द्वितीय अवकलज का हमने पीछे वीडियो में देख लिया क्या फॉर्मूला होता है, कैसे वो फॉर्मूला बना, वो प्रोसेस सारे हमने प्रथम अवकलज द्वितीय अवकलज देख लिए थे। अब यहाँ ये एक फंक्शन दे रखा है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर बराबर 0, देन प्रूव दैट d2y बटा dx2 प्लस 2a स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन वाई की पावर 5 इक्वल टू 0। ये एक फलन है। वैसे अस्पष्ट नहीं बोल सकते हैं, वाई क्यूब का मान वाई को अलग कर सकते हैं, इसमें वाई को अलग करके कर सकते हैं। फिर भी हम अस्पष्ट के रूप में जो प्रोसेस था जैसे कर रहे थे, d2y बटा dx2 का मान निकाल रहा है, x और y के पदों में ही आ रहा है ये, तो इसको कैसे निकालता है? इसको निकालने के लिए दो तरीके हैं। कक्षा 12 में हमने अस्पष्ट फलन का अवकलज देखा था सीधा कि ये इक्वेशन दे रही कि इसका डायरेक्ट x के सापेक्ष अवकलन करने पर, फिर क्या देते हैं y के सापेक्ष अवकलन करने पर, और फिर इसको इस रूप में प्रूव कर सकते हैं। एक तो 12 का तरीका, एक पार्शियल डिफरेंशिएशन से कक्षा अब जो बीएससी का है वो तरीका देखते हैं, क्योंकि अपना स्टैंडर्ड बढ़ गया तो पार्शियल डिफरेंशिएशन के हिसाब से अपन अभी अस्पष्ट फलन में d2y बटा dx2 का फॉर्मूला देखा था, उसके अकॉर्डिंग हम इसका मान निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या गिवन है, आपको सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं कि गिवन है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3ax स्क्वायर बराबर 0। क्या 0? ये 0 हो गया। अब पार्शियल डिफरेंशिएशन में क्या होता है, फंक्शन ऑफ एफ एक्स कोमा वाई, तो एफ एक्स कोमा वाई के जो भी टर्म्स हैं उनको फंक्शन के रूप में एफ मानते हैं। तो माना एफ एक्स कोमा वाई बराबर क्या हो गया, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3ax स्क्वायर, पूरे को x मान लिया बराबर 0 को छोड़ के, ठीक है। ये हो गया फंक्शन, इसको समीकरण नंबर दे दो 1। अब अपने को ये पता है d2y बटा dx2 का मान, अभी फॉर्मूला हमने पिछले वीडियो में देखा था, पिछले वीडियो में फॉर्मूला था d2y बटा dx2 बराबर माइनस ऑफ ब्रैकेट बटा में क्यू क्यूब होता है, पहले मैंने बताया था p स्क्वायर लिखो, q स्क्वायर लिखो और माइनस 2pq लिखो, और ये प्लस रहेगा p स्क्वायर q स्क्वायर माइनस 2pq r s t से गुणा कर दो, ये फॉर्मूला। अब वहां p q r s t क्या क्या है वो देखते हैं। तो सबसे पहले अब p देखते हैं क्या है। p बराबर होता है f का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन, डेल f अपॉन डेल x बराबर क्या होगा, इसका x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे तो 3x स्क्वायर वाई क्यूब का 0 माइनस 6ax, यही आएगा, ये p हो गया। अब q देखते हैं, q का मतलब है f का y के सापेक्ष आंशिक अवकलन, डेल f अपॉन डेल y, तो pq देखते हैं तो ये y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे, x क्यूब का 0, इसका भी 0 अचर है, y क्यूब का 3y स्क्वायर हुआ, ठीक है, pq हो गया। अब r देखते हैं, r का मतलब है कि x के सापेक्ष द्वितीय कोटि का अवकलज, यही, तो बराबर क्या होगा, डेल f अपॉन डेल x, ये निकल गया, इसका दोबारा अवकलन कर दो x के सापेक्ष करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x क्यूब का स्क्वायर का क्या हो गया 6x माइनस 6। फिर r के बाद s आता है, s का क्या होता है, s बराबर होता है डेल स्क्वायर f अपॉन डेल x डेल y, ये होता है। तो डेल f अपॉन डेल y का मान उसका x के सापेक्ष अवकलन कर दो, तो डेल f अपॉन डेल y का मान ये रहा, उसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे क्या आएगा 0। फिर उसके बाद आता है t बराबर क्या होता है डेल स्क्वायर f अपॉन डेल y स्क्वायर बराबर, तो डेल f अपॉन डेल y ये रहा, इसका y के सापेक्ष पुनः अवकलन कर देंगे तो डबल डिफरेंशिएशन हो जाएगा, y के सापेक्ष क्या हो गया 6y। ये हमने p q r s t की वैल्यू निकाल ली। अब चूंकि हम जानते हैं सिंस वी नो दैट कि d2y बट्टा dx2 बराबर माइनस q स्क्वायर r माइनस 2pqs प्लस p स्क्वायर t बट्टा क्या होता है q क्यूब। इनमें क्या करते हैं, ये वैल्यू पुट करते हैं, यही फॉर्मूला अप्लाई किया हमने, ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं तो या d2y बटा dx2 इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस बटा में q क्यूब, q क्या है यहाँ पे 3y स्क्वायर का क्यूब, q स्क्वायर q क्या है ये, तो 3y स्क्वायर का स्क्वायर इंटू r, r की जगह क्या है
6x माइनस 6a, फिर -2 p की जगह 3x स्क्वायर माइनस 6ax, p q की जगह 3y स्क्वायर पी क्यू, फिर s की जगह 0 प्लस p स्क्वायर p की जगह 3x स्क्वायर माइनस 6ax का होल स्क्वायर, क्योंकि p स्क्वायर है, p स्क्वायर t की जगह ये 6y। अब ऊपर से जो कॉमन आए वो कॉमन लेंगे और कॉमन नहीं आता है तो उसको छोड़ते जाएंगे। तो यहाँ d2y बट्टा dx2 बराबर माइनस तो ये पड़ा रहेगा और माइनस के सामने ये ब्रैकेट पे पड़ा रहने, तो कोई दिक्कत नहीं है, छेड़ना नहीं है आपने को। देखिए यहां से कॉमन क्या आ रहा है 6 और 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9, 9 इंटू 6 9 छिंग 54, 54 साथ में क्या हो जाएगा y की घात 4, यहां 6 कॉमन आ गया, हमने इसे गुणा कर दी तो 6 कॉमन आ गया x माइनस a, और यहां देखो 0 0 से इसको गुणा करूंगा तो ये 0 हो गया, तो लिखने की जरूरत नहीं है, आगे सीधा डायरेक्ट इस पे चलते हैं। प्लस यहां से देखिए मैं कॉमन लेने की कोशिश कर रहा हूं पहले, फिर फॉर्मूला अपना लगाते रहेंगे। तो कॉमन यहां दोनों में क्या आ रहा है 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9, कॉमन आके 9 हो जाएगा, 9 को 6 से गुणा करेंगे 9 छिंग 54, साथ में क्या रहेगा y और साथ में क्या रहेगा 3 कॉमन आ गया x स्क्वायर माइनस 6 में से 3 कॉमन आ गया 2ax। देखो x भी कॉमन आ रहा था लेकिन मैंने लिया नहीं, कोई दिक्कत नहीं, नहीं लेंगे तो ये बचा, और बट्टा में 3 का क्यूब 27 और y की घात कितनी होगी 2 इंटू 3 6, क्योंकि घात की घात होती है तो घातों की गुणा होती है, जुड़ते नहीं है, आधार समान होने पर घातें जुड़ती है लेकिन घात की घात आ रही है, तो ये वैल्यू आई। अब ऊपर से कॉमन क्या आ रहा है 54y, तो यह d2y बट्टा dx2 बराबर माइनस ये पड़ा है 54y कॉमन आ गया, अंदर क्या बचेगा वो लिखते हैं। तो यहाँ 54 कॉमन आ गया, y क्यूब को x से गुणा करेंगे तो x y क्यूब माइनस y क्यूब को a से गुणा करेंगे a y क्यूब, ठीक है। आगे प्लस 54y तो बाहर आ गया, अब ये बचा और इसका स्क्वायर है तो a माइनस b का स्क्वायर खोल रहा हूँ, तो x स्क्वायर का स्क्वायर x की घात 4 a स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू इन सब की गुणा, तो 2 दूनी 4 a x स्क्वायर इंटू x x क्यूब प्लस b स्क्वायर, तो 4a स्क्वायर x स्क्वायर बट्टा 27y की घात 6। क्लियर? फिर आगे बढ़ते हैं, ये रफ कर देता हूं यहां से मैं, सॉरी ये रफ कर दिया मैंने क्वेश्चन। क्या था क्वेश्चन x क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3ax स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है, ये था क्वेश्चन। अब आगे देखिए यहां से क्या बचा d2y बटा dx2 बराबर माइनस तो पड़ा रहेगा, माइनस के सामने ब्रैकेट भी चलने दो। ये देखो 27 से कितनी बार कटा 54 2 बार, y ऊपर है y की घात 6 है नीचे, तो y की घात 5 पीछे बच गई और ऊपर क्या बचा 2, और ब्रैकेट में क्या क्या बचेगा वो देखते हैं। ब्रैकेट में देखो यहां देखो माइनस का ay क्यूब, लेकिन यहां y क्यूब आ रहा है ना, तो y क्यूब ऊपर है नहीं, ऊपर जब प्रूव कर रहे हैं x के रूप में, तो y क्यूब का यहां मान रखेंगे, y क्यूब का मान रखेंगे तो क्या बनता है वो देखते हैं। y क्यूब कहां से रखेंगे यहां से, जो इक्वेशन दे रखी है y क्यूब का यहाँ मान रखेंगे, क्योंकि y के रूप में है ही नहीं, देखो ऊपर बट्टा में y की घात 5 आ गया, ये 2 भी आ गया, अब बचा सिर्फ a स्क्वायर x स्क्वायर है, तो x की टर्म में बता रहा है, इसका मतलब ऊपर y को हटाना है, तो y क्या है y क्यूब है, तो y क्यूब की जगह समीकरण में देखो शुरू में आपको दे रखा था इस प्रकार से इक्वेशन थी, तो y क्यूब का मान क्या आएगा तो वो रखेंगे। तो एक बार तो इसको चलो मैं लिख देता हूं ऊपर वापस, x y क्यूब माइनस a y क्यूब प्लस x की घात 4 माइनस 4a x क्यूब प्लस 4a स्क्वायर x स्क्वायर, ऊपर कोई कैंसिल हो नहीं रहा है तो एज इट इज मैंने क्या कर दिया लिख दिया। अब हम जानते हैं कि जो हमें प्रूव करवा रहे हैं उस पर नजर जानी चाहिए कि प्रूव करवा रहे हैं, ये माइनस का इधर आएगा प्लस हो जाएगा 2y की घात 5 बट्टा में पड़ा है a स्क्वायर x स्क्वायर है, यहाँ x की टर्म में होनी चाहिए सिर्फ a और x में,
तो वाई क्यूब यहां से अपन निकालेंगे, चूंकि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3ax² बराबर 0 है, तो वाई क्यूब का मान क्या हुआ 3ax² माइनस एक्स क्यूब, ये हुआ, ये वैल्यू यहां पुट करेंगे वाई क्यूब की जगह। तो यहां d2y बटा dx2 बराबर -2 को इधर ही ले लिया, ब्रैकेट x वाई क्यूब की जगह है 3ax² माइनस एक्स क्यूब, फिर माइनस a वाई क्यूब की जगह 3ax² माइनस एक्स क्यूब, फिर प्लस x की घात 4 माइनस 4ax³ प्लस 4a² x² एज इट इज मैंने लिख दिया। और बट्टा में क्या है, बट्टा में है y की घात 5। यहाँ y का रिप्लेसमेंट नहीं चाहिए क्योंकि y की घात 5 चाहिए अपने को आंसर में। आगे बढ़ते हैं, थोड़े क्वेश्चन लंबे जरूर हैं लेकिन अपने को बेसिक चीज़ों से हटना नहीं है पीछे, और गलती नहीं करनी है, बिल्कुल आपको क्रॉस चेक करते हुए जाना है कि कहीं गलती तो नहीं हो रही। तो -2, अब देखिए ऊपर x से गुणा करूंगा 3ax की घात 4 सॉरी 3 x² को x से गुणा हुई, फिर माइनस x की घात 4 माइनस a से गुणा करूंगा 3a² x², फिर माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस ax³, फिर प्लस x की घात 4 माइनस 4ax³ प्लस 4a² x², बट्टा में क्या है y की घात 5, या d2y बटा dx2 बराबर -2। अब देखिए x की घात 4 माइनस की, ये प्लस की कैंसिल, 3ax की घात 3 और ax की घात 3, 3 और 1 4, 4 में से ये 4 घट गए, सेम इकट गए। पीछे देखो यहाँ 4a² x² है, या -3a² x² है, तो एक बच गया पीछे a² x² बट्टा y की घात 5, या d2y बटा dx2 बराबर -2a² x² बट्टा y की घात 5, ये माइनस की टर्म है इधर आएगी प्लस की हो जाएगी, या d2y बटा dx2 बराबर प्लस हो जाएगी इधर आएगी, तो 2a² x² बट्टा y की घात 5 बराबर 0। यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। क्लियर? तो ये इस प्रकार से इसका एग्जाम्पल भी हमने देख लिया। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे की ओर, नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाले अपने टॉपिक है, ये क्या करते हैं, इसमें जो स्वतंत्र चर है उसको किसी अन्य चर में बदल देते हैं। स्वतंत्र चर को किसी अन्य चर में बदल देते हैं, तो फिर उसके बाद जो समीकरण होती है उसका किस तरह से रूप परिवर्तित होता है उसके बारे में ये एग्जाम्पल है। क्या कह रहे हैं, प्रदर्शित कीजिए, सिद्ध कीजिए, एक ही बात है, प्रतिस्थापन द्वारा सब्स्टिट्यूशन से x बराबर 1/z करें, x बराबर 1/z से निम्न समीकरण का रूप अपरिवर्तित रहना है। यानी कि इसमें x की जगह अपन z रिप्लेस कर दें, x की जगह z रिप्लेस कर दें, यानी x की जगह 1/z रिप्लेस करें, x की जगह 1/z रिप्लेस करें इस इक्वेशन में, तो ये सेम इसी तरह की समीकरण आएगी x की जगह z आके। तो कैसे आएगी वो देखते हैं। सबसे पहले आपको गिवन क्या है उसके अकॉर्डिंग अपने को चलना है। तो सॉल्यूशन गिवन है कि x बराबर है 1/z, तो x किसका फलन है, z का फलन है, तो x का z के सापेक्ष अवकलन भी करेंगे क्योंकि ये काम आना है आगे। तो x का z के सापेक्ष अवकलन dx/dz बराबर 1/z का -1/z², या इसको ऐसे भी लिख सकता हूं dz/dx, उल्टा कर दूं, उल्टा कर देते हैं तो बराबर क्या हो गया -z²। ये इक्वेशन फर्स्ट काम आनी है, ठीक है। ये पूरी इक्वेशन फर्स्ट होगी जिसमें x बराबर ये हो गया dz/dx या dx/dz भी हो गया, ठीक है। अब यहां देखिए अपने को रिप्लेस करना है dy/dx को और d2y/dx2 को, और ये वैल्यू इक्वेशन हम निकालेंगे तो क्या मान आता है, तो dy/dx निकालते हैं अपन। तो अब नाउ dy/dx बराबर क्या होगा, क्या निकालते हैं, dy/dx
dx की वैल्यू निकालते हैं। अब देखिए जरा, यहां से पता चल रहा है कि ये जो फंक्शन था x और y का फलन था, x और y का फलन, यानी कि y किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे डिपेंड कर रहा है, x किस पे कर रहा है, z पे, इसका मतलब y z पे भी डिपेंड कर रहा है। यानी कि यहाँ तीन चर आ रहे हैं, x y x और z के, y z पे डिपेंड कर रहा है, z x पे डिपेंड कर रहा है, तो y x z पे भी डिपेंड करेगा। तो मैं इसको, क्योंकि इसमें x को आप रिप्लेस करेंगे z से, तो इसका क्या मान हो जाएगा, dy बटा डी x का मान हो जाएगा dy बटा डी जेड डॉट डी जेड बटा डी एक्स। क्योंकि dy बटा डी एक्स को आप dy बटा डी एक्स को dy बटा डी जेड में, z के रूप में परिवर्तित कर रहे हैं, x की जगह z रिप्लेस चाहते हो तो dy बटा डी जेड, यानी y x को फलन है, x z का फलन है, तो y z का संयुक्त फलन हो सकता है, संयुक्त फलन होता है। तो उससे dy बटा dx जो है उसको क्या लिख सकते हैं कि y z पे भी डिपेंड कर रहा है तो dy बटा dz, x z पे डिपेंड कर रहा है तो dx बटा dz या dz बटा dx। क्योंकि ये देखो कैंसिल करके वापस ये चीज बना सकते हैं अपन, ठीक है। तो ये चीज थोड़ी सी आपको ध्यान रखनी है कि तीन चर है x y z, तीनों एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं, तो तीनों को इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। dx की जगह रिप्लेस क्या कर दिया, dz, तो dz रिप्लेस किया तो वापस dx बनाना है, तो z का x के सापेक्ष वापस अवकलन, x का सापेक्ष वापस अवकलन, ठीक है। अब यहां वैल्यू पुट करते हैं, तो या dy बटा dx बराबर dy बटा dz, ये तो पड़ा रहेगा क्योंकि y और z का रिलेशन अपने को दिया हुआ नहीं है। z और x का dz बटा dx की वैल्यू हमने निकाल ली, क्या है माइनस जेड स्क्वायर, या dy बटा dx बराबर माइनस जेड स्क्वायर dy बटा dx dz, ये समीकरण नंबर होगी 2। ये अपने को चाहिए था dy बटा, अब d2y बटा dx2 भी निकालते हैं, तो नाउ d2y बटा dx2 बराबर, इसको मैं लिख सकता हूं d अपॉन dx, लिख सकता हूं, ऐसे लिख सकता हूं। अब देखिए सेम इसी प्रकार से करेंगे वापस कि y x पे डिपेंड था, x z पे था, तो y का z के सापेक्ष करते हैं तो z का वापस क्या करना पड़ा, x के सापेक्ष, तभी ये वैल्यू बनेगी। अब देख x के सापेक्ष कर रहे हैं हम डिफरेंशिएशन, x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो x को किस में चेंज कर रहा हूं, z में, x को किस में चेंज कर रहे हैं, z में, तो इसका मान मैं लिख सकता हूं जब x को dx को, ये अंदर वाला चेंज नहीं होगा, dx को किस में चेंज कर दिया, dz में, ठीक है। तो z वापस किस में चेंज करना पड़ेगा, x में, तो dz बटा dx, ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। y का z के सापेक्ष अवकलन इंटू z का x के सापेक्ष dy बटा dx। अब y की जगह यहाँ dy बटा dx है, तो dy बटा dx का z के सापेक्ष और z का वापस किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, सेम यही चीज होगी, बस y की जगह dy बटा dx है। अब यहां से dy बटा dx की वैल्यू रखते हैं, तो dy बटा dx की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ समीकरण कौन सी से, 2 से और 1 से, dz बटा dx भी रखना है, तो d2y बटा dx2 बराबर d अपॉन dz, dy बटा dx का मान माइनस जेड स्क्वायर dy बटा dz, dz बटा dx का मान समीकरण 1 से माइनस जेड स्क्वायर, ये देखिए बाहर है, इसके अंदर नहीं है, गुणा मत कर देना कि इसको इससे अंदर गुणा कर दी, ये अलग है और ये अलग है, इनटू करके, इसके इनटू पूरे के इनटू में, ठीक है। तो माइनस जेड स्क्वायर आगे लिख देता हूं, माइनस जेड स्क्वायर आगे लिख दिया। अब d अपॉन डी जेड माइनस जेड स्क्वायर डी वाई बटा डी एक्स। अब इसका एक डी एक्स नहीं है, डी जेड है, रिप्लेस करते वक्त, मान रखते वक्त थोड़ा ध्यान ये रखना है कहीं गलती नहीं हो जाए मिस्टेक से। d2y बटा dx2 बराबर माइनस जेड स्क्वायर। अब इसका z के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो u इंटू वी लगेगा, तो माइनस है तो माइनस माइनस प्लस कर दो, बोले माइनस तो बाहर आ सकता है, कांस्टेंट है, ठीक है। अब u इंटू वी लगेगा तो जेड स्क्वायर का z के सापेक्ष 2z
डी वाई बटा डी जेड वी वैसे के वैसे, फिर प्लस जेड स्क्वायर वैसे के वैसे, डी वाई बटा डी जेड का जेड के सापेक्ष तो डबल डिफरेंशिएशन से डी टू वाई बटा डी जेड टू हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। यहां से डी टू वाई बटा डी एक्स टू बराबर जेड की घात 2 ब्रैकेट 2 जेड डी वाई सॉरी जेड की जेड स्क्वायर के अंदर गुणा कर देते हैं, ठीक है, अंदर गुणा कर देंगे तो 2 जेड क्यूब डी वाई बटा डी जेड प्लस जेड की घात 4 डी टू वाई बटा डी जेड टू, ये हमने डी टू वाई बटा डी एक्स टू का मान जेड के पदों में हमने निकाल लिया। ये समीकरण नंबर होगी 3। अब अपनी इक्वेशन क्या थी? ये थी, इसमें डी वाई बटा डी एक्स और डी टू वाई बटा डी एक्स टू की वैल्यू रखने पर तो समीकरण नाउ एक्स स्क्वायर डी टू वाई बटा डी एक्स टू प्लस एक्स डी वाई बटा डी एक्स प्लस वाई बराबर 0 में समीकरण 1, 2 व 3 से मान रखने पर सब में इसमें x को z के रूप में हम क्या कर रहे हैं? बदल रहे हैं। तो जहां x है वहां z वाली टर्म्स रखेंगे तो एक्स स्क्वायर x क्या है? 1/z है तो x स्क्वायर की जगह 1/z स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि x बराबर क्या है? 1/z। डी टू वाई बटा डी एक्स टू ये रहा समीकरण 3 में, क्या है इसका मान? 2 जेड क्यूब डी वाई बटा डी एक्स डी जेड एक्स नहीं है, z की घात 4 डी टू वाई बटा डी जेड टू प्लस x की जगह फिर 1/z। डी वाई बटा डी एक्स का मान ये रहा, क्या है? माइनस जेड स्क्वायर डी वाई बटा डी जेड प्लस वाई बराबर 0। वाई रिप्लेस नहीं करना है, ठीक है। तो जेड स्क्वायर के यहां देखो जेड 1/z स्क्वायर के अंदर गुणा कर दो तो अंदर जैसे गुणा करूंगा तो यहां से बचा 2z डी वाई बटा डी जेड प्लस जेड स्क्वायर बचेगा यहाँ डी टू वाई बटा डी जेड टू, यहां से माइनस जेड बचेगा डी वाई बटा डी जेड प्लस वाई बराबर 0। पहले डबल डिफरेंशिएशन वाली टर्म लिखते हैं द्वितीय कोटि की, तो जेड स्क्वायर डी टू वाई बटा डी जेड टू, ये माइनस का 2 और ये प्लस का 1 तो प्लस का 1 बचेगा यानी जेड डी वाई वाई डी जेड और प्लस वाई बराबर क्या है? 0। ये रूप आया। अब क्या देखो जो दिया गया रूप कुछ इसी प्रकार से था, एक्स स्क्वायर एक्स की जगह देखो जेड रिप्लेस कर दो, जेड स्क्वायर जेड जेड सिमिलरली इसी प्रकार है। तो ये कह रहा है कि x बराबर 1/z से निम्न समीकरण का रूप अपरिवर्तित रहता है। तो यहाँ देखिए अपरिवर्तित रहा, समीकरण का वापस रूप वैसा का वैसा आ गया। तो इस प्रकार से जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल था उसको चर x के z के रूप में हमने चेंज कर दिया, तो समीकरण में कोई परिवर्तन नहीं आया। कई समीकरण ऐसे होगी जिनमें परिवर्तन भी आता है, यहाँ इस इक्वेशन के हिसाब से परिवर्तन नहीं आया, लेकिन बहुत सारी इक्वेशन होगी जिनमें परिवर्तन भी आता है। तो परिवर्तित रूप भी आपसे पूछा जाता है क्या आता है, नेक्स्ट एग्जाम्पल उसी पे बेस्ड है, तो उसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और साथ में अपने साथी सहपाठियों से शेयर भी कीजिए। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।